श्री गुरु ग्रंथ साहब श्री रागों महला पंजवा। मनी विलासो बाहु रंगो, कना दृष्टि भोली खुशिया, छत्र तार बादशाहियाँ विची सहसे परियां। पाई रे सुखो साध संगी पाया, लिखिया लेखो तिनी पुरखी, विधाते दुखो सहसा मिटी गया। मन में आनंद उल्लास हो, दृष्टि हर्ष उन्माद से मुग्ध हो, व्यक्ति छत्रपति सम्राट भी हो जाए तो भी चिंता मग्न रहता है। मनी विलासु बाहुरंगू का ना, दृष्टि पूली खुशिया, छत्र तार बादशाहियाँ विच्ची सहसे परियां। हे भाई, सच्चा सुख केवल साधु संगति सतगुरु की शरण में ही मिलता है। यदि परमात्मा ने हमारे भाग्य में वह साधु संगति लिखी है तो समझो कि दुख चिंता सब मिट जाएगी। जेते थान थनंतरा तेते पवि आया, तन पाती बड़ भूमिया, मेरी मेरी करी परिया। जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं सब घूम घूम कर देख लिए। जेते थान थनंतरा तेते पवि आया, तन पाती बड़ भूमिया, मेरी मेरी करी परिया। धनाढ़ लोग जमींदारी के मद में गर्वशील होकर के मर रहे हैं। हुक्मी चलाए निसंग होई, बरते अफरिया, सबु को वस गति करी, लई लोनू लई ओनू, बिनु नावे खाकूर लिया। कोटि 33 सेवका, सिद्ध साधक दरी खरिया, गिरंबरी वड़ साबी, सबु नानक सपनों थिया। वे धनवान नी धड़क होकर के हुक्म चलाते और अहंकार से फूले फिरते हैं। उन्होंने सबको अपने अधीन कर लिया है, किंतु वे नाम के बिना मिट्टी में ही मिल जाएंगे। बिनु नामे खाकूर लिया। इससे भी अधिक यदि 33 करोड़ देवता किसी के दास हो जाएं, बड़े बड़े सिद्ध साधक भी उसकी चाकरी करें, बड़ी धनाढ़ स्थिति हो जाए तो भी हे नानक अंततः सब सपना बन करके रह जाएगा। श्री रागों महला पंजवा। भलके उठी पपोलिए, विनु बुझे मुगद अजानी, सो प्रभु चिति न आयो, छूटेगी देवानी। सतगुरु सेती चितु लाई, सदा सदा रंगू मानी, प्राणी तू आया लाहा लैनी, लगा कितो कुफ कड़े, सब मुक्ति चली रहनी। प्रतिदिन प्रातः उठ कर के हम इस शेर का पालन पोषण करते हैं, किंतु जब तक ज्ञान नहीं होता यह शरीर मूर्ख और ना समझ ही बना रहता है। भलके उठी पपोलिए, विनु बुझे मुगद अजानी, सो प्रभु चिति न आयो, छूटेगी बेवानी। यदि प्रभु स्मरण ना किया गया तो व्यर्थ ये शरीर उजाड़ में फेंक दिया जाएगा। यदि इस शरीर में मानव योनि में रहते हुए सतगुरु को हृदय में बसा लें तो सदैव के लिए स्थायी आनंद की उपलब्धि हो जाएगी। हे प्राणी, तू यहाँ मनुष्य योनि में लाभ उठाने को आया था, किंतु व्यर्थ के कर्मों में संलग्न हो गया।
जिससे धीरे धीरे रात्रि आयु यों ही समाप्त होती जा रही है। तुमने कोई सत्कर्म नहीं किया। कुदम करे पशु पंखिया, जिससे नाई कालू, ओते साथी मनखू हैं, फाथा माया जाली। मुक्ते से ही भली यही, जी सच्चा नामो संभाली। जो करो छड्डी गवावना, सो लग्गा मन माही। जिथे जाई तुधु वर्तना, तिसकी चिंता नाई। फाथे से ही निकले, जे गुर की पैरी पाई। जैसे पशु पक्षी क्रीड़ा मग्न रहते हैं, उन्हें मृत्यु नहीं सूझती, वैसे ही मनुष्य हैं जो माया जाल में फंस जाते हैं। इस माया जाल से वही मुक्त होता है जो नाम स्मरण करता है। मुक्ते से ही पालियई, जी सच्चा नामो संभाली। जो घर अंततः त्यागना ही पड़ेगा। शीर तुमने, ये जो शीर है इसको छोड़ना ही पड़ेगा। तुमने उसी से मोह किया है और जहाँ जा कर के प्रभु की शरण में सदा रहना है, उसकी कभी चिंता ही नहीं की। इस स्थिति में फंसे हुए वे ही जीव मुक्त हो सकते हैं जो सतगुरु के चरण पकड़ेंगे, जो गुरु की शरण ग्रहण करेंगी। फाथे से ही निकले, जे गुर की पैरी पाई। कोई रखी ना सकी, दूजे को ना दिखाई। चारे कुंडा भारी के, आई पिया सरनाई। नानक सच्चे पातशाही, डुबदा लिया कढ़ाई। गुरु के अतिरिक्त कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, ना कोई दूसरा सक्षम दिख ही पड़ता है। इसलिए मैं चारों दिशाओं में खोज करके अंततः उसकी शरण में आया हूँ। गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, वही गुरु मेरी डूबते हुए की रक्षा कर सकता है। श्री रागो महला पंजवा। कड़ी महत का पाहुना, काज सवारन हारो। माया कामी व्यापिया, समझे ना ही गवारो। उठी चलिया पछुताया, परिया वसी जंदार। अंधे तू बैठा कंगी पाई। जे ओवी पूर्वी लिखिया, ता गुर का बचनों कमाई। जीव इस संसार में घड़ी दो घड़ी का मेहमान बन करके अपना काज सवारने आया है। घड़ी मौत का पाहुना, काज सवार नारू। किंतु यहाँ के मोह माया के आकर्षणों में फंस करके यह मूर्ख ना समझ बना पड़ा है। अंतकाल में यमदूतों के वश में पड़ करके पश्चाताप करता हुआ दुखी होता है। हे अज्ञान अंधजीव, तुम मृत्यु रूपी नदी के किनारे बैठा है, शीघ्र ही उसमें बह जाएगा। अंधे तो बैठा कंधी पाई। यदि तेरे भाग्य में हुआ तभी गुरु के वचन के अनुसार आचरण कर सकेगा। अर्थात यदि सत्कर्मों के फल स्वरूप तुम्हें गुरु मिल गया और तुमने उसके उपदेश के अनुसार नाम स्मरण में मन लगा लिया, तभी तुम्हारा कल्याण संभव है। जे ओ भी पूर्वी लिखिया, ता गुर का वचनों कमाई। अरी नाही नह डूडरी, पक्की वड्डन हार। ले ले दात पाहुतिया, लावे करी तैयारो। जा होया गुमो किरसान दा, ता लूनी मिनिया खेतारू। पहिला पहरू तंदे गया, दूजे परी सोईया। तीजे झाख चखाया, चौथे पोरू पिया।
कब ही चिति न आयो, जिनि जियो पिंडु थिया दिया। ये खेती अर्थात मानव जीवन हरी अधपकी या पूर्णता तैयार कुछ भी हो, कट सकती है। खेती पूरी तरह पकने पर ही काटते हैं, किंतु यह आयु की खेती कभी भी कट सकती है, किसी समय भी कट सकती है। किसान अर्थात यमराज खेती मजदूरों अर्थात यमदूतों को तैयार करके दरांतियां लेकर के आ पहुंचाए। खेतों के स्वामी परमात्मा हैं। उनका जब आदेश हुआ तो उन खेती मजदूरों ने खेती सृष्टि के लोगों को काट कर माप दिया। पहला पहर आयु का पहला भाग काम धंधे में लीन रह करके गवा दिया। दूसरे पैर निद्रा मग्न पड़ा रहा। तीसरे भाग में ये जीव भोग विलास में डूबा रहा। और चौथा पैर आते आते बुढ़ापा आ गया अर्थात आयु बीत गई। किंतु जिस मालिक ने ये शीर और प्राण दिए हैं उसे कभी स्मरण ही नहीं किया। कद ही चीती न आयो, चिन्नी जियो पिंडू दिया। साध संगति को वारिया, जियो किया कुर्बानू। जिसते सोची मनी पई, मिलिया पुरख सुजानू। नानक डीठा सदा नाली, अरि अंतर जामी जानू। साधु संगति सतगुरु मिलन के बलिहार हूं, उस पर से प्राण न्यौछावर करती हूं, जिसके कारण मन में ज्ञान उजाला हुआ है और परम पुरुष परमात्मा से मिलन संभव हो पाया है। हे नानक, वे अंतर्यामी प्रभु हरि सदा अंग संग प्रतीत होने लगा है। नानक डिठा सदा नाली, हरि अंतर्जामी जानू। श्री रागो महला पंजवा। सभे गल्लां विसरनो, इको विसरी न जाऊं। धंधा सबूत जलाई के, गुरु नामो दिया सच सुआऊं। आशा सबे लाही के, इक्का आस कमाऊं। जिन्नी सतगुरु सेव्या, तिन अगे मिलिया थाऊं। मन मेरे करते नो सलाही, सबे छड्डी सियानफा। गुर की पैरी पाई। यहां गुरु जी जीव कल्याण का एक अमोघ मंत्र बताते हैं। सब चीजें विस्मृत हों, किंतु वह एक परमात्मा विस्मृत नहीं होना चाहिए। सभे गल्लां विसरनू, इको विसरी ना जाऊं। सब चीजें विस्मृत हो जाएं, किंतु परमात्मा कभी भी विस्मृत नहीं होना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। दुनिया का कार्य व्यापार सब दूर हटा करके गुरु ने तुम्हें नाम रहस्य बता दिया है। धंधा सबूत जलाई के, गुरु नामो दिया सच्चो सुवाई। नाम रहस्य गुरु जी ने दे दिया, जो कि जीवन का यथार्थ प्रयोजन है। जीवन का यथार्थ प्रयोजन नाम, उस प्रभु जी का नाम, हर समय हरि स्मरण। इसलिए अब अन्य सब आशाओं कामनाओं का त्याग करके केवल एक ही आशा को जीवन आधार बनाओ। जो जीव सतगुरु की सेवा करता है, गुरु आदेश के अनुसार जीवन यापन करता है, उसे परमात्मा के दरबार में सम्मान प्राप्त होता है। जिन्ना सतगुर सेव्या, तिन अगे मिलिया थाऊं। ऐ मेरे मन, श्रेष्ठा अर्थात परमात्मा का गुणगान कर और अपनी सब चतुराई को छोड़ करके गुरु की शरण ले ले। मन मेरे करते नो सालाही, सब्बे छड़ी सियानफा। गुर की पैरी पाई।
दुख भुख ना व्यापी, जे सुखदाता मनी होई, कित ही कमी ना छीजिए, जा इदे सच्चा सोई। जिसु तू रखी हथ दे, तिसु मारे न सके कोई, सुखदाता गुरु सेविए, सभी अवगन कड्डे तोई। सेवा मंगे सेवको, लिया अपनी सेव, साधु संगू मस्कते, तुठे पावा देव। सब कछु वस गति साइबे, आपे करन करेब, सतगुर के बलिहार ने मनसा सब पुरेब। यदि सुखदाता प्रभु मन में बसा हो, तो जीव दुखों तृष्णा से मुक्त हो जाता है। यदि वह सच्चा वाहिगुरु मन में है तो किसी भी कार्य में पराजय नहीं होती है। वह परमात्मा खुद हाथ दे करके जिसकी रक्षा करता है, उसे कोई नहीं मार सकता है। इसलिए सुखदाता गुरु के आदेश के अनुसार आचरण करना ही अपेक्षित है, क्योंकि वह जीव के सब अनगुणों को धो करके निर्मल बना देता है। जो जीव हरि से उसकी सेवा की याचना करते हैं, सेवा मंगे सेवको, लाया अपनों से, साधु संगे मसकते, तुठे पावा देव। उन्हें वह अपनी सेवा में लगाता है। हे परमात्मा, तुम्हारे संतोष और कृपा से साधु संगति एवं सेवा समर्थ प्राप्त होते हैं। सब कुछ मालिक के अधीन है। वह स्वयं में ही सर्वस्व करने योग्य है। मैं अपने सतगुरु के कुर्बान हूं, जो मेरी सब इच्छाएं पूर्ण कर दें। सतगुर के बलिहार ने मनसा सब पुरेब। इक्को दिसे सजनो, इक्को पाई मीतू, एक से दी सामगरी, एक से दी है रीत। इक्कस सियो मनो मानिया, ता होया निश्चल चितू। सच्चू खाना सच्चू पहनना, टेक नानक सच्चू कीतो। इस समूचे ब्रह्मांड में मुझे एक ही सज्जन या अपना भाई मित्र दिख पड़ रहा है। विश्व की सारी सामग्री तथा उससे संबंध मर्यादा उस एक परमात्मा की ही है। उस एक में ही यदि दृढ़ विश्वास बन जाए तो चित्त एकाग्र हो जाता है। हे नानक, तब जीव सत्य का भोजन करता है, सत्य को ओढ़ता है और परमात्मा रूपी एकमात्र सत्य का ही सहारा लेता है। सच्चू खाना सच्चू पहनना, टेक नानक सच्चू कीतो। श्री रागों महला पंजवा। सब्बे थोक प्रापते, जे आवे इक्को हथी। जन्मों पदार्थों सफलू हैं, जे सच्चा शब्दों कथी। गुरु ते पहलू प्रापते, जिसु लिख्या ओवे मथी। मेरे मन एकस सोचिति लान, एकस बिनु सब धंधु हैं। सब मिथ्या मोह माई। एक वाहिगुरु को प्राप्त कर लेने से समस्त चीजों की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से हर चीज की प्राप्ति हो जाती है। यदि हरि नाम का स्मरण किया जाए तो मानव जन्म सफल हो जाता है। सबे थोक प्राप्ते, जे आवे इक्कू हथी। जन्मों पदार्थों सफलू है, जे सच्चा शब्दों कथी। जिसके भाग्य में बंधा हो उसी को गुरु के द्वारा परमात्मा की उपलब्धि होती है। गुर ते महलू प्राप्ते, जिसु लिख्या होवे मथी। मेरे मन
एकस सोचित लाई, एकस बिन सब तंदु हैं, सब मिथ्या मोह माई। ऐ मेरे मन, उस एक परमात्मा का ही स्मरण कर। हरि के अतिरिक्त जो कुछ भी करोगे वह व्यर्थ होगा, माया का मिथ्याचरण होगा। लख खुशियां पातशाइयां जे सतगुर नदरी करे, निमख एक हरि नाम देऊ, मेरा मन तन शीतल होए। जी को पूर्व भी लिखिया, तिनि सतगुरु चरण गहे, सफल मूर्ति सफला कड़ी, जितु सच्चे नाली प्यारू, दुखो संतापो ना लगी, जिसु अरु का नाम अदारू। बाँ पकड़ी गुरु कढ़िया, सोई उतरिया पारी। यदि सतगुर की कृपा दृष्टि हो तो लाखों खुशियां और ऊंचे पद पांव में बिखर जाएं। लख खुशियां पातशाइयां जे सतगुरु नदरी करे, निमख एक हरि नामो है, तेई मेरा मनो तनु शीतल होई। एक क्षण का भी हरि स्मरण मेरे तन मन उल्लसित कर देता है। जिसके पूर्व कर्मों का भाग्य फल है वे ही सतगुरु की शरण में आ पाते हैं। जिन्ना जिसको पूर्व भी लिखिया, तिनि सतगुरु चरण गए। वह क्षण वह मुहूर्त सफल है जब जीव को वाहिगुरु से प्यार उपजता है। सफल मूर्ति सफला कड़ी, जितु सच्चे नाली प्यारू। जिसे हरि नाम का सहारा है उसे किसी प्रकार का दुख संताप नहीं होता है। जिसे गुरु ने बाँ पकड़ करके उभार लिया है वही इस संसार सागर से पार हो सके। बाँ पकड़ी गुरु काढ़िया, सोई उतरिया पारी। थानु सुहावा पवितो है, जिथे संत सभा ढोई, तिस ही नो मिले, जिनी पूरा गुरु लब्बा। नानक बधा करू तहां, जिथे मृत्यु ना जन्मो जरा। वह स्थान सुंदर और पवित्र है जहां संत समागम होता है। जो वहां पहुंच करके सतगुरु को खोज लेता है उसी को सहारा मिलता है। गुरु जी कहते हैं तब जीव वहां मुकाम कर देता है जहां जन्म मरण या वृद्धावस्था का प्रश्न ही शेष हो जाता है। श्री रागों महला पंजवा। सोई त्याइये जीड़े सिरी साहा पाति साहू, तिस ही की करी आसमन, जिसका सबु बेसाखू। सभी सियानफा छड़ी के गुर की चरनी पाहूं, मन मेरे सुख सहज सेती जपी नाऊं। आठ पैर प्रभु त्याऊं, तो गुण गोविंद नित गाऊं। हे जीव उसी का ध्यान कर जो सम्राटों का भी सम्राट है। सोई त्याइये जीड़े सीरी साहा पातशाहू, जिसका सबको भरोसा है। ए मन तू भी उसी का आश्रय ले। अपनी चतुराइयों का त्याग करके गुरु के चरणों में शरण ले। सभी सियानफा छड़ के गुर की चरनी पाहूं। है मेरे मन सहज भाव और आनंद से प्रभु नाम का जाप कर। मन मेरे सुख सहज सेती जपी नाऊं। आठ पैर प्रभु त्याइये, तो गुण गोविंद नित गाऊं। तो आठों याम प्रभु का ध्यान कर, उस गोविंद का ध्यान कर और अनवरत मालक का गुणगान कर। तिसको सरनी परु मना, जिसु जेवड़ू अवरु न कोई। जिसु सिमरत सुख होई, कना दुखु दर्दो न मूले होई। सदा सदा
करी चाकरी, प्रभु साहिबू सच्चा सोई। साध संगति ओई निर्मला, कटिए जम की फांस। सुखदाता पै पंजनो, तिस्सु आगे करी अरदासी। मेहर करे जिमु मेहरबानी, ता कारजु आवे राशि। ऐ मेरे मन, तो उसकी शरण में जा जिसके बराबर कोई और नहीं है। तिसकी सरनी परु मना, जिसो जेवड़ो अवरु ना कोई। जिसके स्मरण से बहुत सुख होता है, दुख दर्द का मूलता नाश हो जाता है। इसलिए तो सदैव वो सच्चे परमात्मा की सेवा में रत रहा कर। सदा सदा करी चाकरी, प्रभु साहिबू सच्चा सोई। साध संगति से जीव निर्मल होता है। साध संगति होई निर्मला, कटिए जम की फांस। और वह परमेश्वर सुख देने वाले और भय का नाश करने वाला है। उसी के आगे विनती करो, वही आवागमन फांसी सदा के लिए कट जाती। बहुती बहुतो वखानिए, उच्च उच्चा थाऊं। वरना चिन्ना बारा, कीमती कई न सकाऊं। नानक को प्रभु माया करी, सच्चू देव अपना नाम। वह कृपालु जिस पर दया करता है उसी का कार्य संपन्न होता है। उसे प्रभु को ज्यादा से ज्यादा चर्चायित किया जाता है और उसका स्थान भी ऊंचे से ऊंचा है। वह वर्ण भेद जाति चिन्ह आदि से परे अनमोल रत्न के समान है। वरना चिन्ना बारा, कीमती कई न सकाऊं। नानक जी कहते हैं, हे प्रभु दया करके हमें अपना सच्चा नाम प्रदान करो। नानक कहूं प्रभु मया करी, सच्चू देऊं अपना नाम। श्री रागो महला पंजवा। नाम त्याऊं सो सुखी, तिस मुखो उजलो होई। पूरे गुर ते पाइये, प्रगटो सबनी लोई। साध संगति के करी, बसे एको सच्चा सोई। मेरे मन हरि हरि नामो त्याई। नामो सहाई, सदा संगी आगे लग छड़ाई। जो जीव नाम स्मरण करते हैं उनके मुख उज्जवल होते हैं, अर्थात उन्हें परमात्मा के सम्मुख आदर प्राप्त होता है। नामो त्याइये सो सुखी, तिसो मुखे उजलो ओई। पूरे गुर ते पाइये, प्रगटो सबनी लोई। यद्यपि यह नाम नवखंड 14 भवनों से पहले से ही व्याप्त है, तो भी इसकी यथार्थ प्राप्ति गुरु से ही होती है। सत्संगति में वह परमात्मा स्वयं वास करता है। साध संगति के घर वसे एको सच्चा सोई। मेरे मन हरि हरि नामो त्याई। नामो सहाई, सदा संगी आगे ले छड़ाई। इसलिए ऐ मेरे मन, तो सदा हरि नाम का ध्यान कर। प्रभु का नाम इस लोक में सहायक है और परलोक में भी सदैव दुखों से मुक्ति दिलवाता है। दुनिया किया वडियाइयां, कमने आमी कामी। माया का रंगो सब फीका, जातो विंसी निदानी। जाके एदे अरिवसे, सो पूरा परदानु। साधो की हो रेणुका, अपना आपो त्यागू। ओ पाव सियानफ सगल छड़ी, गुर की चरनी लागू। तिस ही प्राप्ति रत्नु होई, जिसु मस्त की होवे पागू।
संसारिक सम्मान और बढ़ाई किस काम आएंगे? वे माया के रंग हैं, अंततः फीके पड़ करके नष्ट हो जाएंगे। जिसके हृदय में हरि का नाम है वही वास्तव में आदरणीय है। अतः जीव तो अपना अहम भाव त्याग करके साधुजन सतगुरु की चरण धूलि बन जा। साधु की हो रेणुका अपना आपू त्यागी। व्यर्थ के उपाय और चितराइयों को छोड़ करके गुरु की शरण में आ जा। उपाय स्यानफ सगल छड़ी, गुरु की चरनी लागू। नाम रत्न की गुरु के द्वारा प्राप्ति उसी को होती है जिसके मस्तक में भाग्य रेखाएं उज्जवल होती हैं। तिसे प्राप्ति पाई हो जिसु देवे प्रभु आपी। सतगुर की सेवा सो करे जिसु विन से अम्मे तापू। नानक को गुर पेटिया विन से सगल संताप। हे भाई, नाम की अमूल्य निधि को प्राप्त होती है जिसे वह परमेश्वर स्वयं प्रदान करता है। जिसके अंतर से अहंकार निकल जाता है वही सतगुरु की सेवा का सामर्थ्य प्राप्त करता है। हे नानक, जिस जीव को गुरु मिल गया उसका सकल संताप नष्ट हो जाता है।